हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने क्या है, देखिए 10th क्लास का जो आपका ज्योग्राफी जो है, ठीक ना, तो हमने क्या है 10th क्लास के ज्योग्राफी में क्या है, इसका आपका चैप्टर का जो नाम क्या है, भारत। और भारत में हमको क्या पढ़ना है, तो संसाधन एवं क्या पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है। यानी कि भारत का जो भी संसाधन एवं उपयोग है उसके बारे में क्या है, जानना है। लेकिन संसाधन एवं उपयोग जो है वह कैसा संसाधन के बारे में जानना है, तो हमको क्या है, भारत के क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन के बारे में क्या है, जानना है। और प्राकृतिक संसाधन में आपका भारत का जो संसाधन है जो प्राकृतिक रूप में है वो आपका एक चैप्टर के रूप में बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, भूमि संसाधन। क्या पढ़ना है, भूमि संसाधन के बारे में क्या है, पढ़ना है। तो हमने क्या है, आपका भारत के जो आपका संसाधन में उपयोग है और इस संसाधन में जो आपका जो एक चैप्टर के रूप में जो दिया है भूमि संसाधन, इसमें हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो क्या है बना चुके हैं सब्जेक्टिव के रूप में। अगर आप उसको पहले मतलब क्या है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले आप क्या है पार्ट 1 वीडियो को देखिएगा, ठीक ना। और ये जो मतलब का जो वीडियो जो बन रहा है सो मतलब क्या है, पार्ट 2 वीडियो बनेगा। लेकिन पार्ट 1 वीडियो में मतलब क्या है, 1 से लेकर मतलब क्या है क्वेश्चन 7 तक मतलब क्या है उसमें कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपका मतलब क्या है, एक प्लेलिस्ट में मतलब क्या है, ठीक ना, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे कुछ करके मतलब यानी कि सोशल साइंस करके मतलब एक क्या प्लेलिस्ट मतलब क्या बना हुआ है। उसमें आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि उसमें मतलब आपका ये पार्ट 1 वीडियो जैसे मतलब क्या है अपलोड क्या है पहले ही मतलब क्या है कर दिया गया है। और ये जो से बन रहा है क्या है पार्ट 2 वीडियो है, तभी आपका मतलब क्या है पार्ट 2 वीडियो देखने में मतलब क्या एक फ़ायदामंद होगा। ऐसे फ़ायदामंद उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पार्ट 1 वीडियो को देखिए तभी क्या है पार्ट 2 वीडियो देखने में आपका एक फ़ायदा होगा। तो आइए इसको ना देरी करते हुए क्या है इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए एक PDF जो है से मतलब क्या है बहुत अच्छे से मतलब ये क्या है टाइप करके मतलब क्या है बनाया गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले और अपने दोस्तों को पास भी क्या है शेयर कीजिए, कि ताकि वो भी मतलब क्या है 2026 एग्ज़ाम को लेकर बिहार बोर्ड यानी 10th क्लास का बिहार बोर्ड को लेकर क्या वो भी आपका दोस्त भी लाभ ले, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से जुटे और वो भी लाभ ले। तो आइए ना देरी करते हुए इसको क्या है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन आपका 7 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 से क्या है बताना इसमें है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कहाँ दिया है, यहाँ गौर से देखिए 7 तक आपका क्या है कर दिया गया है। अरे क्वेश्चन नंबर क्या है 8 से हमको क्या है जानना है। अब समझिए इसमें क्या है क्वेश्चन 8 क्या आपको बोला है से, क्वेश्चन आप 8 आपका यही बोला है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। देखिए क्वेश्चन की इसको बहुत अच्छे से पहले समझिएगा। क्वेश्चन का बोला है कि भारत में अत्यधिक मतलब क्या है बहुत ज़्यादा पशुधन मतलब क्या है पशु होने के बावजूद, माने हमारे देश में अधिक पशु होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य के बराबर है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर है। भारत में अधिक पशुधन है ज़रूर, लेकिन जो भारत में अधिक पशुधन होने के बावजूद भी जैसे क्या है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो है मतलब इनका नगण्य के बराबर है, मतलब कोई इनका योगदान अच्छा खासा नहीं रहा अधिक पशु रहने के बावजूद भी। तो आइए देखिए क्या है आपका उत्तर किस प्रकार से मतलब क्या है बोल रहा है इससे। इसमें दिया क्या कि पशुधन के मामले में भारत देश को विश्व में सबसे अग्रणी देश में शामिल किया गया है। मतलब बताया गया है कि पशुधन के मामले में अगर देखा जाए तो हमारे देश को, ठीक ना, पूरा वर्ल्ड में क्या है, पूरा वर्ल्ड में मतलब क्या है सबसे आगे रखा गया है। क्या है, सबसे आगे रखा गया है। भारत में पशुओं के लिए चरगाह भूमि बहुत ही कम है। देखिए काम लिखा गया है लेकिन है क्या ही कम है। क्या लिखा हुआ है, कम है, याद रखिएगा। कि यहाँ बताया गया है कि भारत में पशुओं के चरगाह भूमि मतलब जहाँ पशुओं को चरने का जो मतलब साधन होता है, घास होता है, वह भी जो है मतलब कि हमारे देश में क्या है एक कमी है। क्या है, कमी है, जिसका असर पशुओं पर क्या है पड़ता है। अब फिक्स बात है कि अगर पशु को मतलब क्या है चारा चरने के लिए अगर मिलेगा तो क्या पशु मतलब दूध दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, ठीक ना। तो इसमें ही बताया गया है।
अब इसमें क्या बताया गया है कि पशुओं के चारा की समस्या हमेशा हमारे देश में क्या है बनी रहती है। जिस क्षेत्र में पशुओं की संख्या अधिक होती है वह क्षेत्र कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ का भी सामना करना पड़ता है। बताया गया इसमें क्या है कि अगर जिस देश में या जिस क्षेत्र में क्या है अगर अधिक पशु भी रह रहे हैं तो उस क्षेत्र में मतलब क्या है बताया गया है कि हमेशा बाढ़ की समस्या और हमेशा क्या है सुखाड़ की भी समस्या क्या है बना रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए जानवर क्या होते हैं कि कुछ घास को मतलब क्या है चरते हैं, लेकिन क्या है उस पैर के माध्यम से क्या करते हैं कि घास को मतलब क्या है कुचल देते हैं। कुचलने का मतलब क्या है कतर देते हैं, ठीक ना, जिससे घास जो है से मतलब क्या है बेजान हो जाता है। घास क्या होता है मर जाता है, और मर जाने की वजह से मतलब घास क्या करता है कि घास का जो जड़ होता है वो हमारे जल स्तर को अच्छा से ऊपर उठा कर रखता है, लेकिन वही जल स्तर मतलब क्या है धीरे धीरे घास न होने की वजह से यानी पेड़ पौधा के न होने की वजह से जल स्तर क्या है धीरे धीरे नीचे चला जाता है। इसीलिए उस क्षेत्र में मतलब क्या है यानी कि भूखाड़ बोल रहे हैं, सूखा की स्थिति क्या है उत्पन्न हो जाता है। टाइम से मानसून जो होता है वह टाइम से मानसून भी क्या नहीं आ पाता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, अच्छा से पहले समझिएगा। भारत में अच्छे नस्ल की पशु नहीं पाई जाती है। मतलब बताया गया क्या कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो अच्छे नस्ल के मतलब अच्छे नस्ल मतलब सर क्या है अच्छे किस्म के पशु भी जैसे क्या नहीं पाई जाती है, जिस कारण दूध की समस्या भी बनी रहती है। अगर हमारे देश में अगर देखा जाए ना कि अगर एक घर में एग्जाम्पल देते हैं कि एक घर में मतलब क्या है अगर आप गाय भैंस जो भी मतलब क्या है पाले अगर हैं तो वह क्या है खाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन दूध क्या है बहुत कम मात्रा में देगा। क्यों? क्योंकि एक अच्छे नस्ल के जैसे मतलब क्या है आपका गाय नहीं है, अच्छे नस्ल का मतलब क्या आपका भैंस नहीं है, इसकी वजह से मतलब क्या है दूध जो है मतलब क्या है बहुत कम सम देता है, जिससे कम सम में होने की वजह से अपना परिवार का मतलब स्थिति भी जो है मतलब क्या है उस दूध से मतलब क्या है भरपूर क्या है नहीं हो पाता है। मतलब दूध की समस्या उस परिवार के लिए भी मतलब क्या एक बन जाता है, और जब परिवार का बनता है तो पूरा देश में भी क्या है मतलब दूध की समस्या क्या बना रहता है। हमारे देश में वैज्ञानिक तरीका का भी अभाव है। मतलब बताया गया है कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक तरीका का भी क्या है अभाव है। अगर इस तरीका को अपनाकर पशुओं को देख रेख किया जाए तो भारत में पशुधन दुधारू की संख्या हमेशा वृद्धि रहेगी, लेकिन न होने के बावजूद वह भारत के अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान नहीं है। मैंने बताया गया है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक लोग होते हैं क्या है जो वैज्ञानिक लोग हैं उनको एक अच्छे नस्ल के मतलब क्या है पशुओं का मतलब क्या है दुधारू पशुओं का मतलब क्या है खोज करना चाहिए, ठीक ना, ताकि मतलब क्या है अच्छे मतलब क्या है दूध दे सकें, और दूध से मतलब क्या है हमारे देश के जैसे मतलब क्या है एक अर्थव्यवस्था जैसे मतलब क्या है अच्छा बना रहे। लेकिन यहाँ पास मतलब क्या है अच्छे दुधारू ना होने की वजह से हमारे देश के अर्थव्यवस्था में पशुधन के होने के बावजूद भी योगदान नहीं के बराबर है, ठीक ना। आई होप ये मतलब क्या अच्छा से समझ गए होंगे। आइए मतलब क्या है अगले प्रश्न की ओर क्या है चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है दिया है कि मृदा की संरचना या मृदा के क्या है संगठन, यानी कि मृदा की संरचना का मतलब होता है कि मृदा का बनावट कैसा है, और संगठन मतलब होता है कि मिट्टी का एक दूसरे में क्या है मिलजुल का जो मतलब क्या है रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं संगठन। क्या बोलते हैं संगठन। मतलब किसका संगठन है तो मिट्टी का संगठन यानी मृदा का संगठन है। जैसे अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर एक पार्टी बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं संगठन या गठबंधन ऐसे बोलते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से मतलब क्या है मृदाओं का मतलब क्या है संगठन है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका उत्तर किस प्रकार है कि किसी भी देश के क्षेत्र में मिट्टी को अधिक गहराई तक खोद कर देखा जाए तो उसमें अनेक परतें दिखाई पड़ती है। बताया गया कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर अधिक गहराई तक मतलब धरातल को मतलब क्या है खोदा जाए, अगर खोदा जाए तो उसमें मतलब क्या है मिट्टी की अनेक परतें मतलब क्या है आपको दिखाई क्या है पड़ता है। जैसे आप क्या है इमेज में मतलब क्या है मिट्टी के परते को मतलब क्या है देख सकते हैं। देखिए कुछ काला है, कुछ पीला है, कुछ लाल है, कुछ भूरा है, कुछ और काला है कि नहीं। तो इस प्रकार से मतलब क्या है अनेक परते के रूप में जैसे मतलब क्या है मिट्टी को अगर हम गहराई तक कुछ खोदते हैं तो हमको अलग अलग परत के रूप में क्या है मिट्टी क्या दिखाई क्या है पड़ता है। यह क्षैतिज रूप में व्यवस्थित रहता है। और किस रूप में रहता है क्षैतिज रूप में, मतलब कैसा ऐसे रहेगा, इसके ऊपर फिर रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्षैतिज के रूप में क्या रहता है व्यवस्थित रहता है।
इसे मृदा की संरचना या मृदा का संगठन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो मिट्टी एक दूसरे के ऊपर क्या है, मतलब क्षैतिज बाई क्षैतिज क्या है, एक परत के रूप में बना रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा की संरचना या तो मृदा के हम क्या बोलते हैं, संगठन कहते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 10 दिया है, ठीक ना, कि मृदा का परिभाषा दे। मृदा किसे कहते हैं, मतलब ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको जवाब इस प्रकार से दीजिएगा, ठीक ना। देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा जरूर, ठीक ना, लेकिन इसको शुरू से लेकर अंत तक क्या है, अगर आप बने रहिएगा तो समझिए कि आपका बिहार बोर्ड में या अदर भी बोर्ड में मतलब क्या है, बहुत इस वीडियो से मतलब क्या है, लाभ मिलने वाला है। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक मतलब क्या है, वीडियो को अच्छे पूर्वक मतलब अगर देखते हैं तभी नहीं, क्या स्किप कर करके देखते हैं, भगा भगा के देखते हैं, तो आपका देखने का मतलब क्या है, कोई फ़ायदामंद क्या है इसको नहीं होगा। अन्यथा आप बेकार के इस चैनल पर मतलब क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो आप टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए कोई अलग चैनल को देखकर आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि मृदा का परिभाषा है कि मिट्टी भूमि के ऊपरी पाई जाने वाले दंदार परत होता है। यानी बताया गया है कि भूमि जो होता है, यानी मृदा जो होता है, यानी कि मृदा भूमि के ऊपरी पाई जाने वाला एक सर क्या है, दंदार परत है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से तथा उसमें वनस्पति या जीवों के सड़ने गलने से लाखों वर्ष के बाद क्या मृदा का निर्माण होता है। इसमें बताया गया है क्या, दम अपना लैंग्वेज में मतलब क्या है, ये शब्द को मतलब क्या लिखा गया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में कोई परेशानी मतलब क्या है ना हो। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि भूमि यानी कि मिट्टी यानी कि भूमि के ऊपरी पाई जाने वाले दानेदार एक क्या है, परत है, जिसका निर्माण जो है सर चट्टानों के टूटने फूटने से, यानी मिट्टी को मतलब क्या है, टूटने फूटने से, ठीक ना, या तो वनस्पति या जीव जंतु के मतलब क्या होते हैं, सड़ते हैं गलते हैं, और सड़ने गलने से मतलब क्या होता है कि लाख वर्ष के बाद जैसे मतलब क्या है, एक मृदा का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि मिट्टी का जब भी अगर निर्माण होता है तो मिट्टी के निर्माण होने में कम से कम क्या है, आपको लाखों वर्ष क्या है लग जाता है, हजारों साल क्या है लग जाता है, और गल सड़ जाते हैं, तभी मतलब ये क्या मृदा का रूप धारण क्या है करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा का परिभाषित करना था। अब देखिए अगला दिया है क्वेश्चन क्या आपका, मिट्टियाँ का वर्गीकरण और उसका भारत में वितरण। मतलब बताया गया है कि मिट्टी का वर्गीकरण के मतलब होता है क्या, कि मिट्टी कितने प्रकार का होता है और उसका भारत में वितरण, मतलब भारत में कहाँ कहाँ मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए इसमें बताया गया है क्या, कि भारत में मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है। मिट्टी कितने प्रकार के भारत में पाई जाती है, तो 8 प्रकार की मिट्टी क्या पाई जाती है, जो निम्नलिखित है। तो जो निम्नलिखित है, तो पहला आपका देखिए आपका दिया है, पहला मिट्टी जो दिया है क में जडोल मिट्टी, का दिया है जडोल मिट्टी। तो आइए इसके बारे में पहले क्या हम जानते हैं। इस मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी और कछारी मिट्टी भी क्या कहा जाता है। क्यों, जडोल मिट्टी नदियाँ के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से बहाकर लाती है। देखिए जडोल मिट्टी जो होता है वो मतलब क्या है, पहाड़ी के द्वारा, माने पहाड़ी, तो पहाड़ से मतलब क्या होता है, पहाड़ जो होता है एक ऊंचा पर होता है, और नदी क्या होता है कि जब अगर ऊंचा से नीच की ओर मतलब यानी मैदान की ओर अगर बहता है, तो एक नदी का धारा जैसे मतलब क्या बहुत एक स्पीड यानी तेज के साथ क्या है बहती है। क्यों, यानी कि नदी में जो जल है, जो पहाड़ी क्षेत्र से अगर उतरती है तो वह बहुत मतलब क्या है, तीव्र गति से बहती है, और जब तीव्र गति से अगर बहती है तो उसके आसपास में जो मिट्टी जो होता है, उस मिट्टी को मतलब क्या करता है, जलधारा काट छाट के मतलब क्या है, मैदानी भाग में क्या एक बिछा देती है। देखिए बहा कर लाती है, ठीक है, बहा कर लाती है, और मैदानी भागों में क्या है बिछा देती है। कहाँ बिछाती है, मैदानी भागों में बिछा देती है। तो बोलिए कि सर कि मैदानी भाग में क्यों बिछा देती है, देखिए गौर से पहले समझिएगा। बाय द वे मान लीजिए सर क्या ये पहाड़ है, अगर यहाँ से मतलब क्या है, अगर कोई नदी निकलती है, अभी मैदान क्षेत्र है, तो यहाँ से नदी आपको इस प्रकार से मतलब क्या है होकर निकलती है, और जब जैसे ही मतलब क्या है, जब मैदान वाला जब क्षेत्र पर जब आती है तो नदी का ढाल जो है मतलब क्या है कम पड़ जाता है। तो कम पड़ जाने की वजह से मतलब क्या है मिट्टी को आसपास में क्या बिछा देती है। लेकिन जहाँ पास क्या है इसका नदी का ढाल क्या है सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पास आसपास के क्षेत्र में मतलब क्या है मिट्टियाँ को काट कर मतलब क्या है लाती है और मैदानी भाग में क्या है बिछा देती है।
आगे देखिए, बिछा देती है। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है से क्या है, जडोल मिट्टी है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है, तो जडोल मिट्टी है। यह सबसे उपजाऊ भी मिट्टी है, और यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है क्यों है, क्योंकि मिट्टियों का मतलब क्या है, इसमें उल्टन पलटन होने की वजह से नदी के द्वारा जितना भी मिट्टी लाई जाती है वो सभी मिट्टी में उस मिट्टी में मतलब क्या पोषक तत्व की मात्रा क्या है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना, जिससे कारण क्या है, मिट्टी यह एक क्या होता है, उपजाऊ होता है। कृषि फसल के लिए सबसे अच्छा यह है, यानी कृषि फसल के लिए सबसे अच्छा मिट्टी है। कौन मिट्टी, जडोल मिट्टी है। इस मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान और पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान में फैला हुआ है। देखिए, अब बोले कि भारत के उत्तरी और पश्चिमी सर मैदान ना समझे तो गौर से देखिएगा कि अब पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा भारत का एक मैप बनाते हैं, ठीक ना, ऐसे आपको समझने के लिए केवल बनाते हैं, याद रखिएगा। मान लीजिए भारत का मैप है, तो देखिए भारत का ऊपरला क्षेत्र जैसे क्या उत्तरी है, और ये जो है क्या है, भारत का आपका ये वाला जो क्षेत्र जैसे मतलब क्या है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, और ये वाला जो आपका एरिया जो है से माने भारत का क्या है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है। तो ये सभी क्षेत्र में जैसे मतलब क्या है, आपका मिट्टियाँ जैसे मतलब क्या है, जडोल मिट्टी क्या पाई जाती है। इन्हें क्या है, भारत के जडोल मिट्टी क्या पाई जाती है, ठीक ना। आइए इसमें आगे देखते हैं क्या है कि इसमें चूना तथा पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, जडोल मिट्टी में क्या है, तथा चूना, पोटेशियम और मतलब क्या है, अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा में सर क्या है, कमी रहता है। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा जो है मतलब क्या है, जडोल मिट्टी में मतलब क्या है, थोड़ा सा कम रहता है। इस मिट्टी में धान की खेती काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू का खेती भी सर क्या की जाती है। किस में, जडोल मिट्टी में क्या की जाती है। आप देख रहे हैं इमेज में मतलब क्या है, जडोल मिट्टी का इमेज जो है मतलब क्या है, इस कलर का क्या है, मतलब क्या है होता है, ये आपका क्या है, जडोल मिट्टी है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसमें आपका क्वेश्चन में ही बताया गया था कि भारत के विस्तार बताइए। माने भारत का जो विस्तार जो है, मतलब विस्तार किसका, माने मिट्टी जो है से भारत के किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए भारत में जडोल मिट्टी का विस्तार जो है से मतलब कहाँ है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरल है। बोलिए कि सर थोड़ा सा इमेज में अगर करके बताते तो अच्छा रहता। देखिए आपका थोड़ा सा इमेज हम क्या है बनाते हैं, इसे उतना फ्रेश तो नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए हम बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पास जैसे मतलब क्या है, आपका पंजाब है, यहाँ पास क्या है, पंजाब है, और बगले में यहाँ पास क्या है, हरियाणा है, ठीक ना, बगले में क्या है, हरियाणा है, और यहाँ पास आपका बगले में मतलब क्या है, इस साइड में मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। बगले में यहाँ पास क्या है, जैसे इसका उत्तर प्रदेश के बगले में बिहार है, और फिर आंध्र प्रदेश जो है से आपका यहाँ पास है, आंध्र प्रदेश क्या है, यहाँ पास है, केरल आपका यहाँ पास है, केरल जो है आपका यहाँ पास है, तमिलनाडु जो है मतलब क्या है, यहीं पास है, ठीक ना, और बिहार तो आप जान ही रहे हैं। तो ये सभी, और असम है ना, तो असम देखिए यहाँ पास है। तो ये सभी क्षेत्र में आपका मतलब क्या है, आपका जडोल मिट्टी क्या पाई जाती है। अगला देखिए क्या दिया है कि जडोल मिट्टी दो प्रकार के होती है। जडोल मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। पहला आपका में मतलब एक दिया है क्या है, बांगर मिट्टी का दिया है, बांगर मिट्टी। अब बांगर मिट्टी पहले किसे कहते हैं, तो पहले गौर से इसको समझिएगा बाबू, कि पुरानी मिट्टी को हम सर क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। पुरानी मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं, क्योंकि बांगर मिट्टी बाढ़ग्रस्त से कम प्रभावित होता है। मतलब इसमें बताया गया है क्या, कि बांगर मिट्टी जो आपका है, यानी बांगर मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, पुरानी मिट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि हम बांगर मिट्टी को कहते हैं, यानी सॉरी, पुरानी मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं, क्योंकि बांगर मिट्टी में बाढ़ग्रस्त से कम प्रभावित होता है। मतलब का नाम क्या हो गया कि आप कबो कबो देखिएगा कि किसी नदी के द्वारा जो है किसी क्षेत्र में मतलब क्या है 10 साल पर या 5 साल पर क्या है बाढ़ आती है। तो 5 साल या 10 साल पर जो क्या है बाढ़ अगर आती है, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, अब इस नदी अब इसी क्षेत्र में किसी नदी के द्वारा जैसे मतलब क्या बाढ़ क्या है लाया गया। अब इस क्षेत्र में जब बाढ़ जब लाया गया ना, तो ये क्या हुआ ना कि 5 साल पर बाढ़ आया या 10 साल पर बाढ़ आया। तो देखिए जब बाढ़ जब आएगा तो फिक्स है कि मिट्टी को सर क्या बहा कर लाएगी और इसको बिछा देगी। तो जिस साल मतलब क्या बाढ़ आएगा तो उस समय तो मतलब क्या है इस मिट्टी का पोषक तत्व ठीक रहता है, लेकिन 2-3 साल के बाद मतलब क्या है इस मिट्टी का जैसे पोषक तत्व क्या है ख़त्म हो जाता है। इसलिए मतलब क्या है इस मिट्टी को सर हम क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं, और नहीं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पुरानी मिट्टी कहते हैं, ठीक ना।
अब ये क्षेत्र जैसे क्या है बाढ़ से आपका कम प्रभावित क्या है रहता है। जैसे बिहार के अगर देखा जाए तो बिहार का आपका दक्षिणी क्षेत्र जो है मतलब क्या है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र क्या है कम आपका है, ठीक है ना। अगला देखा जाए खादर मिट्टी है ना। देखिए खादर मिट्टी किसे कहते हैं, नई जडोल मृदा को हम क्या बोलते हैं खादर मिट्टी कहते हैं। अब बोले कि नई जडोल मृदा को सर अब खादर मिट्टी सर क्यों कहते हैं, अगर थोड़ा सा लैंग्वेज जो है मतलब क्या बोलने का प्रैक्टिस जो है मतलब ज़्यादा है तो अब वीडियो को मतलब क्या है इसमें एक ऑप्शन देता है, उसमें आप स्लो करके मतलब क्या इसको आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि जडोल मृदा को हम खादर मिट्टी कहते हैं क्योंकि यह मिट्टी बाढ़ द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्मित होते रहता है। अब देखिए खादर मिट्टी को हम नई जडोल मृदा क्यों कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि जैसे कोई क्षेत्र है और ये क्षेत्र में मतलब क्या है किसी नदी के द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या है बाढ़ लाती है, क्या है इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। तो प्रत्येक क्षेत्र वर्ष में क्या बाढ़ लाने से मतलब क्या होता है कि मिट्टी प्रत्येक वर्ष क्या है नया मिट्टी क्या है लाती है। ये नदी प्रत्येक वर्ष नया मिट्टी कहलाती है और इस क्षेत्र में क्या बिछा देती है, तो बिछाने से यहाँ मिट्टी का पोषक तत्व तो क्या है एक अच्छा खासा रहता है, ठीक ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं नई मिट्टी कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि काली मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी किसे कहते हैं। तो यहाँ उत्तर देखिए इसको इस प्रकार दिया है दूसरा मिट्टी जो है, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान। अब बोले कि बेसाल्ट चट्टान क्या है, तो देखिए आपको हम क्वेश्चन में लिख दिए हैं कि ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से आपका बेसाल्ट चट्टानों का मतलब क्या निर्माण होता है। अब बोले कि ज्वालामुखी विस्फोट सर क्या होता है, बाय द वे मान लीजिए यह क्या है कोई धरातल है, ठीक ना, ये कोई क्या धरातल है। अब इस धरातल से मतलब क्या है विस्फोट होने से यहाँ पास मतलब क्या है एक मतलब क्या है मिट्टी जैसे मतलब क्या है एक लिक्विड के रूप में मतलब लावा मिट्टी ककड़ यानी कि बालू पत्थर कंकड़ जैसे मतलब क्या है इसमें एक निकलता है और एक गीला के रूप में मतलब निकलता है। कैसा निकलता है लिक्विड, जैसे आप देखें अलकतरा, जैसे आप देखें पिघला हुआ पीच जो होता है एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, वैसा क्या है निकलता है, ठीक ना। और निकलने से कुछ समय के बाद क्या होता है कि जब ये बहता है तो कुछ समय के बाद क्या है ये ठंडा हो जाता है और ठंडा हो जाने से मतलब क्या है यह मिट्टी जो से मतलब क्या है एक काली मिट्टी फिर कहलाती है, ठीक ना। तो इसमें ही बताया गया है कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और कपास की मिट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें काली मिट्टी में ही कपास का खेती होता है। देखिए क से कपास और क से काली, क से कपास क से काली, यानी कि कपास सबसे फेमस, यानी कि काली मिट्टी में किस फसल सबसे अधिक होता है, तो कपास का फसल सबसे अधिक होता है। और लव मिट्टी भी इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं लव मिट्टी, इसको भी हम क्या है कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग, ठीक ना, इस मिट्टी का जैसे मतलब क्या है काला रंग जैसे क्या है टिटने फेरस, क्या है टिटनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। आपसे कोई पूछेगा कि मिट्टी काला का रंग क्यों हो जाता है, तो मिट्टी काला क्यों होता है, तो आपका मतलब क्या है कि उस मिट्टी में मतलब क्या है केमिकल जैसे क्या है टिटने फेरस और मैग्नेटाइट की उपस्थिति की वजह से मतलब क्या है मिट्टी काला हो जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में काली मिट्टी, अब बोले कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र सर किसको बोलेंगे, देखिए भारत आपका इस प्रकार से होता है ना, तो आधा जो है ना भारत का हिस्सा, तो इसी के हम क्या बोलते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक ना। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलता है। महाराष्ट्र आपका यहाँ पास है, क्या है गुजरात के नीचे क्या है महाराष्ट्र है, ठीक ना, देखने को मिलता है। इस मिट्टी में कपास की खेती, ठीक ना, कपास की खेती गन्ना की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके साथ साथ तंबाकू भी होता है, इसके साथ साथ सूरजमुखी भी आपका होता है, तिलहन का आपका होता है, खट्टे फल होता है, सब्जियां होता है इत्यादि उगाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो है क्या है काफ़ी कम रहती है। इसमें क्या है नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होता है काफ़ी कम रहती है। काली मिट्टी
जल को अधिक सोखती है। काली मिट्टी जो है ना वो जल का मतलब क्या करती है, अधिक सोखती है। और जब इस पर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है। काली मिट्टी में जब क्या होता है कि जब इस पर धूप क्या है अधिक जब पड़ता है ना तो मिट्टी में क्या है दरार उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, दरार उत्पन्न होता है। और दरार उत्पन्न हो जाने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जोता हुआ खेत कहते हैं। क्या बोलते हैं, जोता हुआ खेत कहते हैं। क्यों बोलते हैं जोता हुआ खेत, इसलिए बोलते हैं कि अगर उसमें फसल को अगर आप बो देते हैं ना तो उस दरारे में फसल क्या है चली जाती है। फसल मतलब बीज, बीज जैसे क्या है दरारे में चली जाती है, जिसकी वजह से मतलब क्या है उसमें एक नमी की वजह से मतलब क्या है आपका अंकुरन उसमें आ जाता है और आपका फसल भी एक अच्छा खासा हो जाता है। ठीक ना, तो इसमें ही बताया गया है कि इसे जोते हुए खेत भी कहते हैं। काली मिट्टी का आपका अगर हम विस्तार देखा जाए कि हमारे भारत राज्य यानी कि हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश के राज्य में ठीक ना कहाँ कहाँ काली मिट्टी का विस्तार है, तो आप गौर से देखिएगा कि महाराष्ट्र में है, पहला है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है। और आप देख सकते हैं कि काली मिट्टी का मतलब क्या है, इमेज है। ये क्या है, काली मिट्टी का इमेज है। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से मतलब क्या फसलें होती है, काली मिट्टी का भी इमेज है आपका है। ठीक ना, तो आपका एक फिगर के साथ भी मतलब क्या इसमें हम आपको इमेज के साथ मतलब भी क्या इसमें बताया गया है कि ताकि बच्चे लोग का मतलब क्या है किसी प्रकार से क्या है मिट्टी को देखने के लिए तरसना ना पड़े कि मैंने मिट्टी आखिर काली मिट्टी कैसा होता है, ताकि फिगर देखने से मतलब क्या है मैंने स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा मतलब क्या है दिमाग में मतलब कोई चीज़ मतलब क्या है क्लियर क्या है हो जाता है। ठीक ना, चलिए अगले अब क्या है आते हैं, अगला मिट्टी है, तीसरा मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी है। क्या है, लाल मिट्टी। तब लाल मिट्टी के बारे में क्या है पढ़ते हैं। यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो भारत के प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र में। जस्ट अभी आपको हम बोले कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है मतलब क्या है, यानी कि भारत के आधा जो भाग है ना यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक ना, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ वर्षा कम होती है। इस मिट्टी का रंग जैसे क्या है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए यानी कि इस मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, आपसे पूछेगा कि यह मिट्टी का रंग जैसे लाल क्यों होता है। ठीक ना, तो फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण जैसे मतलब क्या है होता है। इसमें लोहा और सिल्क अधिक पाई जाती है। किस मिट्टी में, लाल मिट्टी में क्या है पाई जाती है। जब यह मिट्टी जल को अधिक सोख लेती है तो पीला हो जाती है। देखिए अगर ज़्यादा मतलब क्या है जल को मतलब क्या है यह मिट्टी सोख अगर लेता है, सोखने का मतलब समझ रहे हैं ना, खींच लेता है, क्या करता है खींच लेता है, तो वह मिट्टी जैसे मतलब क्या है उसमें आपका पीला रंग उसका होता है। कैसा होता है, पीला रंग आपका हो जाता है। इसका पीएच मान जो है से मतलब क्या है 6.6 होता है। 6.6 से लेकर मतलब कितना होता है 8.0 के बीच मतलब क्या है होता है। इस मिट्टी में बाजरा की खेती सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा धान, रागी, तंबाकू, आलू, मूंगफली, ठीक ना, सब्जियां इत्यादि भी सर क्या उत्पादन क्या किया जाता है। ठीक ना, अगर यहाँ पास अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि लाल मिट्टी का विस्तार वाला क्षेत्र कौन कौन है। तो देखिए ये आपका देखिए क्या है लाल मिट्टी है, गौर से बाबू एक बार अच्छा से इसको क्या देख लीजिएगा, ये लाल मिट्टी है। ठीक ना, तो लाल मिट्टी का विस्तार वाला क्षेत्र जैसे मतलब कौन कौन है, तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है। ठीक ना, देखिए तेलंगाना यहाँ लिखा गया है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, महाराष्ट्र है। ये सभी जो है मतलब क्या है आपका लाल मिट्टी जो है से भारत के ये सभी राज्यों में क्या पाया जाता है, जो आपको इसको लिख दिया गया है। अब देखिए अगला आपका मिट्टी जो है मतलब क्या है, लेटेराइट मिट्टी है। क्या है, लेटेराइट मिट्टी है। देखिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बनेगा लेकिन इसको शुरू से लेकर अंत तक क्या बने रहिएगा, तभी आपको मतलब क्या है इस वीडियो से आपका लाभ मिलने वाला है। देखिए लेटेराइट मिट्टी क्या है, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मतलब बताया गया है कि लेटेराइट मिट्टी जो है ठीक है उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक मतलब क्या वर्षा होती है और गर्मी अधिक भी क्या है पड़ती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा जो है मतलब क्या है अधिक होता है। किसमें, लेटेराइट मिट्टी में जो है मतलब क्या है लौह ऑक्साइड और प्लस मतलब क्या है एल्युमिनियम, ये दोनों की मात्रा जो है क्या अधिक क्या है होती है, जिस कारण मिट्टी का रंग जो है मतलब कैसा होता है, तो
इस मिट्टी का रंग जैसे क्या है, लाल होता है। क्या होता है, रंग लाल होता है इसमें भी। और इसमें फसल फसल की हम बात करते हैं तो इसमें फसल कौन कौन सा होता है, चाय होता है, कॉफ़ी, इलायची, काजू का खेती क्या किया जाता है। किस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में किया जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट भी बनाने में किया जाता है। देखिए ईंट जो बनता है ना, ईंट, तो ईंट को भी बनाने में मतलब क्या है, लेटेराइट मिट्टी का क्या उपयोग क्या किया जाता है। यह मिट्टी सबसे अधिक केरल राज्य में देखने को मतलब क्या है, मिलता है। कहाँ मिलता है, तो आपका केरल राज्य में मतलब क्या देखने के लिए मिलता है। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी का आप क्या है इमेज भी देख सकते हैं, जो मतलब क्या है ईंट बनाने में क्या है काम आता है। देख रहे हैं ना, ये बाबू मतलब क्या है कितना ईंट क्या है बनाने का काम कर रहा है, देख रहे हैं कि नहीं। ये मतलब क्या लेटेराइट मिट्टी से ही क्या है ईंट को मतलब क्या बनाया जा रहा है। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी का विस्तार वाला क्षेत्र का कौन है, मतलब लेटेराइट मिट्टी जो है भारत के किस किस राज्य में क्या है पाया जाता है। तो भारत के मतलब क्या है, आपका केरल राज्य में मतलब क्या है लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। कर्नाटक में भी आपका लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। महाराष्ट्र में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है और असम में क्या पाया जाता है। आई होप ये भी आप क्या है समझ गए होंगे। अगले देखिए क्या है, मिट्टी जैसे मतलब क्या है, लवणीय और क्या है एक क्षारीय मिट्टी है। लवणीय और एक क्या है, क्षारीय मिट्टी है। तो आइए इसको पहले क्या हम जान लेते हैं लवणीय और क्षारीय मिट्टी क्या है। जब मिट्टी प्राकृति होती है तो वह क्षारीय होती है। देखिए जब मिट्टी प्राकृति होती है तो वह मिट्टी कैसा होता है, क्षारीय होता है। और जब उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाता है तो वह मिट्टी कैसा होता है, लवणीय हो जाता है। देखिए जब प्राकृति अगर होता है तो वह क्षारीय मिट्टी रहता है, लेकिन जब अगर उसी मिट्टी में नमक की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वह मिट्टी कैसा हो जाता है, लवणीय हो जाता है। लवणीय मिट्टी को रेह कलर ऊसर मिट्टी के भी नाम से क्या जाना जाता है। लवणीय मिट्टी को हम किस के नाम से और जानते हैं, तो रेह कलर, ऊसर मिट्टी, ये सभी के नाम से क्या जाना जाता है। ऐसे मिट्टी कम उपजाऊ होते हैं। ऐसे मिट्टी क्या होते हैं, बहुत कम उपजाऊ होते हैं, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या होता है इसमें कि नमक की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात के कच्छ के रण में देखने के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है, गुजरात के कच्छ के रण। बोले सर कि गुजरात की कच्छ के रण सर कहाँ पास, थोड़ा सा अगर इमेज से बताते तो बहुत अच्छा लगता। देखिए आपका समझिएगा, गुजरात के थोड़ा सा अपने भारत का मैप कुछ बना दे रहे हैं। देखिए ऐसे मतलब क्या है, ये क्षेत्र है भारत का, ऐसे है, ठीक ना। देखिए यही पास है क्या है, ये गुजरात है, ये क्या है, गुजरात है। तो ऊपरला क्षेत्र जो है ना, ये लव क्षेत्र जो है गुजरात का है। तो इसी का हम क्या बोलते हैं, कच्छ के रण। क्या बोलते हैं, कच्छ के रण कहते हैं। अब इसी में आपका क्या है, आपका लवणीय मिट्टी क्या है सॉरी, ठीक ना, लवणीय मिट्टी क्या पाई जाती है, ठीक ना। इसी के हम क्या बोलते हैं, कच्छ के रण क्या है कहते हैं। अब देखिएगा कि लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी का विस्तार वाला क्षेत्र कौन है, तो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और क्या है, बिहार है। लेकिन खास करके मतलब क्या है, राजस्थान में आपका लवणीय मिट्टी आपका सबसे अधिक क्या देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, मिट्टी के रूप में है पर्वतीय मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी हम किसे कहते हैं। तो देखिए इस मिट्टी का विस्तार जो है से मतलब क्या है, पर्वतीय वाले क्षेत्र पर देखने को मतलब क्या है, मिलता है, ठीक ना। किस मिट्टी का, पर्वतीय मिट्टी या तो पहाड़ी मिट्टी। तो इसका विस्तार कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो इस मिट्टी का विस्तार जो है पर्वतीय वाले क्षेत्र पर देखने को मिलता है, जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है। जहाँ पास क्या है, हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी क्या पाई जाती है। इसी प्रकार की मिट्टी मतलब कौन मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी क्या पाई जाती है। इस मिट्टी में ढाल वाले क्षेत्र पर सेव, नाशपाती, चाय खेती सर क्या है, ये सब क्या है किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज में मतलब क्या है, पहाड़ी वाला देखिए क्षेत्र है, पर्वतीय मिट्टी वाला क्या है, ये क्षेत्र है, ठीक ना। अब बोलिएगा सर कि पर्वतीय मिट्टी का विस्तार वाला क्षेत्र कौन कौन है, तो जम्मू कश्मीर है, जहाँ आपका सेव के लिए सबसे फेमस है। देखिए कश्मीरी सेव कितना मीठा होता है कि नहीं। तो बहुत क्या है, नाशपाती सेव के लिए क्या है फेमस है, कौन, जम्मू कश्मीर। फिर आपका लद्दाख हो गया, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब क्या है आपका पर्वतीय वाले मिट्टी क्षेत्र में आते हैं। अगला देखिए इसमें क्या है, मिट्टी दिया है मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीला मिट्टी। क्या दिया है, मरुस्थलीय या रेतीला मिट्टी क्या है दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि इस मिट्टी में
नमी की मात्रा कम रहती है। इस मिट्टी में क्या है, नमी की मात्रा कम रहती है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण क्या है, बताया गया है कि मरुस्थलीय भूमि में नमी की मात्रा कम रहता है। अब क्यों रहता है कि क्योंकि यह भूमि कैसा होता है, मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर फसल उगाना संभव नहीं है। यहाँ पास फसल नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा, क्योंकि सर क्या है, इस मिट्टी में नमी की मात्रा है ही नहीं है, तो फसल कहाँ से उग पाएगा भैया, नहीं उग पाएगा। एकदम सीधा सा बात है। पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती सर क्या किया जाता है, ये सभी जो है मतलब क्या है, कम पानी खींचने वाला क्या फसलें हैं। इसीलिए मतलब क्या है, ये आपका कम पानी में ही मतलब क्या है, कम नमी में ही मतलब क्या है, ये फसल आपका हो जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार वाला क्षेत्र जैसे मतलब है कौन कौन है, राजस्थान, गुजरात है, फिर ना दक्षिण पंजाब है, और फिर क्या दक्षिण हरियाणा है। तो ये आपका मतलब क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीला मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। उसी प्रकार से अगला मिट्टी क्या दिया है, लास्ट आपका दिया है दलदली मिट्टी या जैविक मिट्टी या पिटमय मिट्टी, इसी को बोलते हैं। दलदली मिट्टी कहिए, इसी का नाम क्या है, जैविक मिट्टी कहते हैं, इसी का नाम पिटमय मिट्टी कहते हैं। अब आइए इसको हम देखते हैं कि दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने गलने के कारण होता है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए कि दलदली मिट्टी या जैविक मिट्टी का जो है मतलब क्या है, निर्माण जो है से कैसे होता है, तो आपको क्या बोलना है कि दलदली मिट्टी का विकास जो है क्या है, अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने गलने के वजह से होता है। जैसे कहे का मतलब क्या है कि ज़्यादा अगर वर्षा अगर होगा, ठीक है, तो जिस क्षेत्र में क्या पानी मतलब क्या है जमा अगर हो जाएगा, तो वह क्षेत्र मतलब क्या है, मिट्टी को मतलब क्या है ज़्यादा मतलब दलदली और एक क्या है गलित क्या है कर देता है। या पेड़ पौधा के क्या है जहाँ ज़्यादा मतलब मात्रा है, वहाँ सर क्या है गलने सड़ने से मतलब ही क्या आपका एक मिट्टी का निर्माण, दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन दलदली कब बनेगा कि वहाँ पर सर क्या है पानी भी अधिक मात्रा में होना चाहिए। जैसे आप अगर देखिएगा तो नेपाल का तराई क्षेत्र है, नेपाल का कौन सा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र आपका, जैसे मतलब क्या है एक दलदलीय क्षेत्र में वहाँ पास आता है। आगे देखिए मतलब क्या है कि दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है। क्यों होता है, देखिए ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस ये वो होता है कि जो खर पतवार जो होते हैं, ठीक ना, पत्ता ये सब जो हो गया, घास भूसा जो हो गया, उसको गलने सड़ने की वजह से मिट्टी में एक मतलब क्या है ह्यूमस की मात्रा क्या सबसे अधिक क्या है हो जाता है। और वह मिट्टी मतलब एक क्या है, एक उपजाऊ क्षेत्र भी मतलब ही क्या है होता है। दलदली मिट्टी वाले क्षेत्र जैसे मतलब कौन कौन है, केरल है, ठीक ना, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, ठीक ना। तो आप मतलब क्या है यह इसको इमेज को मतलब क्या है आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका मतलब क्या है पूरा चैप्टर जो है से आपका क जो था से आपका मतलब क्या हो गया, भूमि का संसाधन जो है से आपका क्या हो गया, ख़त्म आपका हो गया, ठीक ना। तो देखिए जाने से पहले लास्ट में मतलब एक क्या है, एक शायरी आपका जो मतलब कुछ दिया है, मनोरंजन के लिए दिया है, मोटिवेशनल के लिए दिया है। क्या दिया है कि फूल कितना भी सुंदर हो, क्या दिया है कि फूल जो है कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। किससे होती है, फूल का जो है यानी कि फूल कितना भी सुंदर हो, उसका तारीफ उसकी किससे होता है, खुशबू से होती है। अब इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुण से होता है। अगर उसके पास सर क्या है गुण है, तब भी मतलब क्या है उस व्यक्ति का, ठीक ना, इज्जत क्या है किया जाएगा, ठीक ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत क्या है करने पड़ता है। क्योंकि इसको टाइप करते हैं फिर इसको अपलोड करते हैं, तो कम से कम एक लाइक तो आपका एक ज़रूर मतलब क्या है बनता है। और अपने दोस्तों को पास भी मतलब ही क्या है शेयर करें, ताकि वो भी मतलब क्या है इस चैनल के माध्यम से जुटे और मतलब कि 2026 एग्ज़ाम को लेकर बिहार बोर्ड में अपना लाभ ले। तब तक के लिए धन्यवाद।